बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 2 के डे 5 का काम करेंगे। पेज नंबर 150 पे हमारा टॉपिक है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करना है आपने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर को। तो मैंने इसको पॉइंट की फॉर्म में राइट किया है, आप भी बिल्कुल सच ही इसे पॉइंट की फॉर्म में राइट करेंगे और इसी तरह से आप इसे लर्न भी करेंगे। 3 पॉइंट्स हैं इसके, आपने 3 के 3 पॉइंट याद करने हैं और साथ में राइट भी करने हैं। जो भी आपकी डायरी मिली होगी वो आपने राइट वहाँ से करने हैं देखे। और फंक्शन है इसके इस तरह, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के इस फॉर्म में राइट करेंगे, यानी पहले इसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फिर ये क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे बल्कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल का डिफरेंशिएट करेंगे, या आप इसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। और वेरी नेक्स्ट पेज पे इसके 2 पॉइंट्स नेक्स्ट वो भी हैं लिखे हुए, और फंक्शन लिखेंगे। इसके अलावा एक ब्लू बॉक्स है, अगर चाहे तो आप इसे याद करके यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। बुक में पेज नंबर 150 पे दिया हुआ ये टॉपिक है डाइटरी फाइबर जो हम करने लगे। ये पहली लाइन इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन है डाइटरी फाइबर की। इनसॉल्युबल के 2 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं और इसी तरह सॉल्युबल के भी 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट यहाँ दिया गया है। ये फंक्शन है, 2 to 3 लाइन्स ये फंक्शन है इसके। ये ब्लू बॉक्स है जो आज हम पढ़ने लगे हैं। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर का एक और नाम भी है रफेज। इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल। ह्यूमन फूड का वो पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, इनडाइजेस्टेबल है, हम इसे क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट ब्रान, सीरियल्स, अनाज वगैरह हैं, बीन्स वगैरह हैं। डिफ्रेंशिएट करना है आपने, इनमें से कुछ ये 1-2 एग्जाम्पल लिखनी है। डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक डाउन एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जैसे ही वो एलिमेंट्री कैनाल से पास होती हैं तो उससे वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जबकि इनसॉल्युबल में आप क्या लिखेंगे, द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ट्रेवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली ट्रेवल कर जाते हैं। इट्स सोर्सेज आर ओट्स, बीन, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जबकि इनसॉल्युबल के जो सोर्सेज हैं, इट्स सोर्सेज आर व्हीट ब्रान, सीरियल्स एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या है सॉल्युबल का? सॉल्युबल डाइटरी फाइबर या सॉल्युबल फाइबर्स हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। एंड नंबर 3, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या करते हैं? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर या इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन कहते हैं कैंसर प्रोड्यूसिंग या काजिंग एजेंट, कैंसर काजिंग एजेंट या कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट को जल्दी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पास कर देता है ताकि कैंसर प्रोड्यूस ना हो। ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं डाइटरी फाइबर्स। इसके फंक्शन अलग से भी बताए गए हैं, 2 पॉइंट्स। फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। अगर आप डाइटरी फाइबर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल। इंटेस्टाइनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ये प्रिवेंशन करती है कॉन्स्टिपेशन को। सेकेंड पॉइंट है अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन। अगर हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़, तो ये दूसरी डिजीज़ के जो बीमारियों के जो चांसेस होते हैं उसको भी कम कर देता है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो दूसरी बीमारियाँ भी कम होंगी। इसके अलावा जो ब्लू बॉक्स है वो पढ़ लेते हैं। आपने इसबगोल हस्क का नाम सुना होगा, इसबगोल का छिलका, उसके बारे में लिखा गया है फाइबर सप्लीमेंट सच एज इसबगोल हस्क शुड बी यूज्ड ओनली विद अ फिजिशियन रिकमेंडेशन। सिर्फ फिजिशियन रिकमेंडेशन की मदद से ही आपको ये इसबगोल हस्क यूज़ करना चाहिए। टेकन प्रॉपरली खाना चाहिए। दीज सप्लीमेंट्स में हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कम करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ तक आपने करना है। आप चाहे तो इस पॉइंट को भी याद करके राइट कर सकते हैं अगर ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो।